गोपियां कहते हैं महाराज आप कह रहे हो कि यहाँ क्यों आए हो? तो बोले देखिए महाराज मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसः संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। देखिए महाराज मैवं विभोर्हति भवान, हे प्रभु हमारा इस प्रकार आप परित्याग न करें। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपके पास उपस्थित हुए, आपके समक्ष आए, और आप हैं कि आपने आते ही महाराज हमें कह दिया क्यों आए, किस लिए आए, चले जाओ यहाँ से, क्यों आई हो? तो प्रभु आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप हमारा ऐसे परित्याग ना करें। हम मानते हैं हम आपके पास आए महाराज और आप हमें ऐसे उपदेश देने लगे कि जैसे हम मतलब हमें कुछ पता ही नहीं। अरे हम जानते हैं तुम अहीर के छोरा और हम गमार ग्वाले, हमें पता है कि हम गमार हैं महाराज, पर ऐसे उपदेश दे दे करके हमें ताना मत मारो। अरे अगर कहीं कोई जाए, मान लो आप हमें प्रवचन भी दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप हमें प्रवचन दे रहे हो, तो प्रवचन देने की भी एक नियम होता है। कोई व्यक्ति आपके पास प्रवचन सुनने के लिए आता है तो उसके लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे ही हम आए हैं और आपने हमें ना बिठाया, ना बैठने के लिए कहा, ना कुछ, आते साथ ही महाराज आपने तो प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो हम आपके प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए। हाँ, तो फिर बोले कि हम यहाँ पर महाराज भोग लगाने आए। किस चीज का भोग? बोले भक्ता भजस्व मम दुर्विग्रह मात्यजास्मान्। महाराज हमारे अंदर जो दुराग्रह है हम उनको, उनका भोग, उनको आपको चरणों में समर्पित करने आए। देखिए भगवान को कहते हैं भक्ता भजस्व। आप महाराज भोक्ता हो, कहती है ना श्रुति में एक सूत्र आता है कि अहम अन्न त्वम अन्नादः। हम महाराज अन्न हैं, अर्थात हम भोक्ता हैं, अन्न हैं, और आप हमारे अन्नदाता हो। हम भक्त हैं और आप भोक्ता हो। तो आज हम महाराज आपको आपकी पसंद की चीज ही खिलाने आए। अच्छा, बोले हाँ क्या? बोले महाराज आपको ना दधी भात बहुत पसंद है, दधी भात आपको बहुत पसंद है, इसलिए प्रभु हम आपको अपना भात, और ऐसा वैसा भात नहीं महाराज, पका हुआ। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? गोपियों को जाने के लिए क्यों कहा? विचार कर। भगवान ने स्वयं बुलाया, स्वयं बुलाया है, और आज भगवान स्वयं जाने के लिए कह रहे क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये आ तो गई बुलाने पर ऐसा तो नहीं कि केवल आ गई हो। हाँ, और इनके हृदय में, इनके मन में आज भी संसार चिपका हो। अगर कदाचित इनको बार बार अपने संसार की, बार बार घर की, बार बार पति की, बार बार सास ससुर की, बच्चों की याद दिलाएंगे तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत अगर घर चिपका होगा तो लौट जाएंगे, और जो लौट जाएंगे तो कम से कम अभी चले तो कहीं हम इस अमूल्य रस का पान करा दें, दिव्य रास में इनका प्रवेश हो जाए। तो दिव्य रास में प्रवेश उसी का हो सकता है जो संसार को त्याग दे, जो संसार को तृण मात्र समझे, संसार का हृदय में बिल्कुल चिंतन ना हो। तो भगवान ने इसलिए बार बार उनसे उनको घर जाने के लिए कहा। और अब जब गोपियों ने सुना, कहा कि महाराज हम तो भात है। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि हमको भात पसंद है?
अरे भाई कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो तुम लेके आओ वो हमें पसंद ही हो, हमें जो पसंद होगा हम वो खाएंगे। अब आप जो लेके आए हैं और घर में पसंद नहीं है तो हम क्यों खाएं? हमें वो स्वादिष्ट नहीं लगता, हमें वो पसंद नहीं है, हम वो नहीं खाते। तो तुम जो लाई हो हम वो क्यों खाएं? तुम्हें कैसे पता कि हमको दधी भात पसंद है? तो बोले महाराज हम जानते हैं। अच्छा कैसे जानती हो? बोले हमने सुना है। क्या? बोले जब राम अवतार में आपने जब राम जन्म लिया था तो जब एक दिन आप जब छोटे थे महाराज, तो छोटे होने के कारण ना जो दशरथ जी थे आपको एक दिन भोजन पवा रहे थे महाराज। अब भोजन पवा रहे थे तो भोजन महाराज जी पाते पाते अचानक आप भागने लगे। तो वहां पर श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया था। तो इसलिए हमें पसंद है कि जब आप वो खा रहे थे तो इसका मतलब ये है कि आपको भात और दही बहुत पसंद है। अच्छा क्या लिख दिया? तब यहाँ पर वर्णन करती हैं गोपियां, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए और भाग चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। तो दधियोदन अर्थात भात और दही। तो इसका मतलब महाराज आप जब अपने पिता राजा दशरथ जी के हाथों से दही और भात खा रहे थे तो पसंद है तभी तो खा रहे थे। तो इसीलिए महाराज हमने सुना है कि आप दही और माखन बहुत खाते हैं, तो इसलिए महाराज दधियोदन हम भात और इसका मिश्रण करके लाए हैं। अब आप इसका भोग लगा दीजिए और हमें महाराज अपना दास बना दिया। अच्छा प्रभु आपने कहा कि देखो घर परिवार को छोड़ के नहीं आना चाहिए, तो महाराज ये घर परिवार तो एक दिन चला जाएगा। आज हमारा परिवार कोई और है, कल कोई और होगा, पहले कोई और होगा। तो ये तो परिवर्तन होता रहता है। तो आज ये है कल कोई और होगा, तो हम इसको सच्चा परिवार कैसे मान लें? इसलिए प्रभु हम इसे अपना परिवार नहीं मानते। दूसरा प्रभु आपने आते ही महाराज कह दिया कि अपने पतियों को छोड़ के आए हो, जाओ जाकर के पतियों के पास रहो। तो महाराज एक बात बताइए, ये जो पति हैं आज है कल नहीं। आप कह रहे पतियों के पास जाओ, आपने हमें दृष्टांत दे दिया, बड़े बड़े एक दृष्टांत हम भी दे रहे हैं आपको। क्या? बोले एक बात बताइए महाराज जी, एक पत्नी जो थी पतिव्रता, अपने पति को बिना भोग लगाए वो भोजन पाते ही नहीं थी। बहुत पति की सेवा करती थी। एक दिन उसका पति किसी काम से विदेश जाने लगा। अब पत्नी रोने लगी। क्यों? बोले आप चले जाओगे, मैं भोग किसको लगाऊंगी महाराज? पहले भोजन किसको पवाऊंगी? अब भोजन नहीं पवाऊंगी तो मैं कैसे पाऊंगी? अपने स्वामी से जब रोने लगी, कहने लगी, तो पतिदेव ने क्या किया? अपना एक चित्रपट दे दिया उसको। बोले ये लो, इसको रोज भोग लगा दिया करो और पा लिया करो। ठीक है महाराज। अब वो नित्य नियम से आराधना करती, सेवा करती और भोग लगाती, रोज आरती करती महाराज। जो पति के लिए करती थी वो उस चित्रपट में करती महाराज। प्रभु अब उसका नियम बन गया, वो अपने चित्रपट की पूजा करती थी। पति जैसे पति को भोग लगाती उसको भी भोग लगाती, तब जाके वो भोजन पाती। समय बीत गया महाराज। 1 महीने बाद उसका पति लौट के आ गया और जिस समय वो लौट करके आया उसी समय वो अपने चित्रपट जो पति दे गया था उसकी पूजा कर रही थी। अब पति दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा था और ये उस चित्रपट की पूजा कर रही थी। अब मन में बड़ी विडंबना, वो सोच रही थी कि मैं पति की पूजा छोड़ के यदि अगर खोलने जाऊं तो मेरी पूजा टूट जाएगी, पूजा छूट जाएगी, और पूजा छूट गई तो मेरा जो पति प्रति धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं पति की पूजा के बीच में तो उठती नहीं।
तो अब क्या करूं? अब आप ही बताइए महाराज, बाहर उसका पति खड़ा हुआ, अंदर वो चित्रपट की पूजा कर रही है, अब उसे क्या करना चाहिए? अरे भगवान बोले जब असली का पति आ गया तो फोटो को पूजने की जरूरत क्या है? अरे जब साक्षात पति जब बाहर खड़ा हुआ है तो आप जाकर के दरवाजा खोले और उसका पूजन करें, उसको जाकर के भोजन कराए, उसका भोग लगाए। तो बोले प्रभु यही तो हम समझा रहे हैं आपको कि ये संसार के जितने भी पति हैं ये केवल महाराज अभी, और आप तो आज भी पति हैं, कल भी हैं और आजीवन रहेंगे। पति का अर्थ क्या होता? पातयति जीवानां रक्षति यह सा पति। जो इंसान की, मनुष्य की हर समय, हर विपत्ति में, हर सुख दुख में उसका साथ दे, उसके साथ रहे, जन्म से पहले मृत्यु के बाद तक उसका साथ दे, उसके साथ रहे, उसे कहते हैं पति। तो अब मरने के पहले, मरने के बाद और जन्म लेने के बाद हमारा साथ कौन देता है? हर क्षण हमारे पास कौन है? भगवान। तो भगवान इस संसार में सभी के पति। इसीलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। कहते हैं कि महाराज अगर भगवान की भक्ति में कोई भी अगर आ जाता है तो उसे महाराज तत्क्षण त्याग देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति में, आपके दान धर्म में, आपकी पूजा में अगर कोई विघ्न डालता है, कोई आपको टोकता है, कोई आपको कहता है कि नहीं वहां नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और आपके अच्छे कामों में कोई रोक लगाता है तो कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, तत्क्षण त्याग दो।